संजय निषाद ने दावा किया है कि हमने समय रहते 100 दिनों के टारगेट को पूरा किया है। हमारा टारगेट है कि मछली के बच्चों को नदी और तालाबों में डालना था, जिसको हमने प्राप्त किया है और अब 6 महीने की योजना पर काम को पूरा करने में लगे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, 100 दिन पूरे हो गए हैं, आपके पास एक बड़ा विभाग है, आपकी तरफ से क्या क्या काम हुआ है? मैं तो बधाई दूंगा माननीय योगी जी को, मोदी जी को, कि कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, इस युग में उनके वंशज डॉक्टर संजय को गले लगाया। 25 करोड़ की आबादी में जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था, उसके लिए उन्होंने मंत्रालय बनाया और मंत्री बनाकर उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। मैं बधाई दूंगा। उन्होंने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया कि 100 दिन में आपको इतने काम करने होंगे और लगभग सभी 100 दिन में 100% काम जो लक्ष्य निर्धारित थे वो हो चुके हैं। हम लोगों का जो 6 महीने का काम है उस पर है। हमारे जो विभाग का मान रिपोर्ट कार्ड है, हमें जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमें हर नदियों में रिवर रेंचिंग करनी है और लक्ष्य था कि उसी नदी के ब्रूडर से, उसी नदी के मछली से हमें उसमें बच्चे डालने थे। तो मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को कि 9 रत्नों में एक रत्न उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी दे रखा है राष्ट्रीय अनुसंधान मत्स्य अनुसंधान के, कि उन्होंने जिस तरीके से आदमी के आधार कार्ड हैं वैसे मछलियों के भी आधार कार्ड हैं, वो निकालते हैं उस मछली से, उसी से बच्चे निकालते हैं और बड़े करके दिया उन्होंने। हमने गंगा जमुना सब में डालकर दिखाया है। रिवर रेंचिंग का हमारा 100% लक्ष्य पूरा हुआ। हमने मृदा परीक्षण में आया था पानी को कि इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा और हाई टेक के हिसाब से इनके पोखरे में मछली पालन होगा, उसको भी हमने करके दिखाया। हमें जल क्षेत्र बढ़ाना था पोखरों का, उसे भी करके दिखाया है। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार को नाकाम बताया है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है कि 100 दिन की बीजेपी सरकार, यूपी हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, 100 दिन की बीजेपी सरकार, यूपी हुआ गोरख धंधे से बर्बाद। तो अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है योगी सरकार पर। दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम बैठक हुई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने सिविल कोड लागू करने को लेकर अहम मुद्दों पर भी मंथन किया है। This was our first meeting. अच्छा, ये हमारी पहली मीटिंग थी, सब मेंबर्स आए थे, प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ है, बस अभी दूसरी मीटिंग हो जाएगी शायद 1 हफ्ते के बाद। बस मैम, इस मीटिंग की जानकारी सीएम को भी आप लोग देंगे, आज मुलाकात करेंगे? नहीं, ये तो फर्स्ट जस्ट प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट ज़्यादा डिस्कस हो गए हैं, तो सीएम से जाने तक कुछ ज़रूरत नहीं आज की। आगे की मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? किसी कुछ विशेष मैम आगे की मीटिंग के लिए कुछ जानकारी देंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, बस इतना आज के इतना ही। डेट तय हुई है इस मीटिंग को? अगली मीटिंग की डेट तय हुई है क्या? तय हुई, टेंटेटिवली रखा है 14-15। मैम, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है मैम, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किन किन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है। अभी कुछ नहीं भैया, हम ये पहली मीटिंग है, आज ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। आज टारगेट भी नहीं बोल सकते आज के लिए, इतना 6 महीने के लिए। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि उदयपुर हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि घटना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2611 स्कूटर का नंबर लेने से ही पता चलता है कि उसकी मानसिकता क्या थी। कि हिंसा कोई एकाएक नहीं है, किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, नूपुर के बयान का परिणाम नहीं है। वो तो 2611 नंबर कब लिया उसने, तो 2611 स्कूटर का नंबर लेने के बाद उसकी मानसिकता पता चलती है कि मानसिकता क्या थी। और खंजर कानपुर से कब से बनाए जा रहे थे, धार कब से धरी गई। और इस सब में जो सबसे दुखद पहलू है उदयपुर के मामले में, वो उनका पड़ोसी था। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हाजी इकबाल के न्यू भगत सिंह कॉलोनी स्थित मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है।
खनन माफिया हाजी इकबाल के मकान के ऊपर ये आलीशान मकान है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में ADM-F हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार की कार्रवाई क्यों की जा रही है। खनन माफिया हाजी इकबाल की यहाँ पर कुछ संपत्तियाँ हैं, 3 मकान हैं। आज इन मकानों में से एक मकान ऐसा है जिसका पूरा नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जिनमें जो मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया था वो उससे अतिरिक्त बना लिया गया है। विकास प्राधिकरण ने इनको नोटिस दिया था, सुनवाई का पूरा अवसर दिया था, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब न दिए जाने के कारण सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आज यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर की घटना के बाद सुर्खियों में आया इस्लामिक संगठन दावत-ए इस्लामी ने पीलीभीत में भी अपने पैर पसार लिए हैं। यहां पर उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है। वहीं शहर की तमाम मुस्लिम दुकानों पर भी रखी गुल्लकों में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि ये चंदा कहां जाता है, कौन ले जाता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर तफ्तीश की तो कई दुकानों पर दावत-ए इस्लामी की पारदर्शी गुल्लकें रखी हुई मिली। तो दावत-ए इस्लामी के लोग चंदा ले जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दावत-ए इस्लामी का स्कूल चल रहा है और ये चंदा जो इकट्ठा किया जाता है, हालांकि कौन ले जाता है और इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही। लेकिन पीलीभीत में भी देखिए किस तरीके से दावत-ए इस्लामी का जो संगठन है वो किस तरीके से पैर पसारे हुआ है और दुकानों में संगठन के गुल्लक जो हैं वो रखे हुए हैं। ये दावत-ए इस्लामी वालों की है। ये लोग जो मदरसों में पढ़ाई वगैरह करते हैं ये उनके लिए है। कौन ले जाता है ये पैसा? ये दावत-ए इस्लामी के जो मेंबर होते हैं, जो भी कैंडिडेट वो होते हैं, जो इसका चार्ज होता है इनके पास, वही लेके जाते हैं। यहाँ पीलीभीत में कौन है, कहाँ है? इस बारे में तो साफ नॉलेज नहीं है कि कौन है, फिलहाल नाम से भी वाकिफ नहीं है। इसका ऑफिस वगैरह कहाँ है? ऑफिस भी नहीं पता कहाँ पर है। तो ऐसे ही आपने रख ली? पहचान वाले लोग हैं, गुल्लक मार का दे रखा ही है। देखो दे रखा है। ये अभी PNC और NC है सर जी। ये अगले साल जब फर्स्ट क्लास में ऐड होगा तो एफिलिएटेड हो जाएगा सर। इसका संचालक दावत-ए इस्लाम है? जी जी जी। कौन है इसका संचालक? दावत-ए इस्लामी सर। ये उदयपुर कांड जो हुआ उसमें भी दावत-ए इस्लामी का नाम आया, तो वो तो क्लियर हो गया ना सर, उसमें तो कोई हमारा नाम ही नहीं है सर। नहीं कैसे नहीं, उसमें तो बिल्कुल पाकिस्तान से कनेक्शन उसका जुड़ के आए हैं। तो सर ये लब्बैक जो आतंकवादी संगठन। नहीं सर, ऐसा तो कुछ लब्बैक से क्या मतलब है सर हमारा, हम तो इंडिया के है ना सर। देखिए दावत-ए इस्लामी ये पाकिस्तान का संगठन है और इसके लिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत ने 99 बम्बई से इसका बाइकाट का ऐलान करा और 99 से हमारी दरगाह आस्ताने आलिया हाशमतिया जिसका मैं गद्दी नशीन हूँ, तब से अब तक इसका हम लोग विरोध करते चले आए। और ये जो कि हमारा मुल्क के पाकिस्तान दुश्मन, और मैं खुद नहीं समझ सकता हूँ कि एक पाकिस्तानी संगठन किस तरीके से यहाँ पर संचालित है और कैसे उसको मानिए कि उसको जो उसके कारकुनंदगान है उसको वो चला रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी परवेज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेज, जिस तरीके से दुकानों पर ये गुल्लक रखा हुआ है दावत-ए इस्लामी के नाम से, और जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो दावत-ए इस्लामी के जो सदस्य होते हैं वो इस गुल्लक को ले जाते हैं। हालांकि पूरी जानकारी जो है वो सही से निकल कर नहीं आ पाई है। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस गुल्लक को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो जब मैं इन दुकानदारों के पास गया और उनसे बातचीत की, उनका ये कहना था कि ये गुल्लक तो दावत-ए इस्लामी के लोगों ने रखी है, मगर किन लोगों ने रखी है, कैसे रखी है, कब वो आते हैं, पैसा ले जाते हैं, कहाँ पैसा जाता है, इसका जवाब वो कतई नहीं दे पाए। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यहाँ पर एक दावत-ए इस्लामी नाम से एक स्कूल भी खुला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, जिसमें छोटे बच्चे एडमिशन ले रहे थे। मैं उनसे भी बात करने गया, उन्हीं ने स्कूल के अंदर तो नहीं आने दिया मगर स्कूल के बाहर बात की। यहाँ के 3-4 जगह पर, जैसे यहाँ के एक क्षेत्र न्यूरिया है, अमरिया है, जहानाबाद है, पूरनपुर है, यहाँ पर इनके फॉलोअर्स बहुत हैं और लगातार इनकी गिनती बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एक शहर काजी है। बिल्कुल परवेज, क्योंकि यही वो सवाल है जिसको लेकर अब लगातार ये देखा जाएगा कि क्या जिस तरीके से इस गुल्लक को रखा गया है, जो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसका वाकई क्या स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है या फिर कुछ और बातें हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
जौनपुर में पिस्टल